नमस्कार, मेरे YouTube चैनल अ ब्यूटीफुल माइंड में आपका स्वागत है। अगर आपको मेरे किस्से कहानियाँ पसंद आते हैं तो मेरी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। आज की कहानी का नाम है दिल्ली की शादी। दिल्ली मेरा शहर है। पैदाइश से लेकर स्कूल कॉलेज तक सब दिल्ली में ही हुआ। कई बार इस शहर से विदा भी लेनी पड़ी, कभी जॉब के बहाने तो कभी परिवार के लिए, पर हर बार अपने आप को दिल्ली में वापस पाया। जब भी वापस आई तो कई बदलाव देखे। नई सड़कें, धुंधली होती फिजा, ज़्यादा भीड़, नई सरकार, नए मुद्दे। पर दिल्ली की एक चीज़ कभी नहीं बदलती, इस शहर का शौकीन मिजाज। अच्छे खाने खिलाने का शौक़, बड़ी नई गाड़ियों का शौक़, मोहल्ले के सबसे ऊंचे बड़े मकान का शौक़, महंगे कपड़े जेवर का शौक़ और सबसे ज़्यादा अड़ोसी पड़ोसी दोस्त रिश्तेदारों को दिखाने जताने का शौक़। ज़िंदगी रेस है और अव्वल आना ज़रूरी। दबी आवाज़ में बात करना हम दिल्ली वालों को नहीं आता। हम अपनी तूती खुद ही बजाते हैं, और वो भी डंके की चोट पर। मैंने देश के अंदर और बाहर की कई शादियां देखी हैं, और मैं यकीन के साथ कह सकती हूँ कि जिसने दिल्ली की शादी नहीं देखी उसने कुछ भी नहीं देखा। अमेरिका में 10 साल रही तो वहाँ और यहाँ की शादी का फ़र्क पुरजोर नज़र आया। दोनों विधियाँ बेहद खूबसूरत हैं, पर एकदम अलग। अगर अमेरिका में शादी का रंग सफ़ेद है तो दिल्ली में लाल, लाल साफ़ा, लाल लहंगा, अचकन में लगा लाल गुलाब, लाल चूड़ियाँ। दिल्ली की शादी में लाल का अंबार है। अमेरिका की शादियों में ग्रेस है, दिल्ली की शादियों में रौनक। उनके यहाँ कम में ज़्यादा, हमारे यहाँ ज़्यादा भी कम। उनके यहाँ 200 लोगों की शादी बड़ी शादी होती है, हमारे यहाँ 200 आए तो बहुत छोटी। उनके यहाँ शादी में करीबी रिश्तेदार और दोस्त आते हैं, हमारे यहाँ रिश्तेदारों के साथ उनके दोस्त भी और दोस्तों के साथ उनके रिश्तेदार भी। किस्सा 2011 का है। हम अमेरिका से तभी वापस आए थे। मेरे पिताजी के एक अजीज़ दोस्त के बेटे की शादी थी। जब उन्हें पता चला कि हम भी दिल्ली में हैं तो बड़े प्यार से हमें भी आमंत्रित किया। बेटा, शादी में तो आपको आना ही होगा। शादी का कार्ड नहीं था, एक सुंदर नक्काशी वाला लकड़ी का डब्बा था जिसके अंदर अलग अलग फंक्शंस के 6 बेहद सुंदर कार्ड्स थे। मेहंदी, संगीत, कॉकटेल, माता की चौकी, शादी और रिसेप्शन। सारे फंक्शन दिल्ली के नामी गिरामी होटल्स और वेन्यूज़ में थे। इनविटेशन के साथ ड्राई फ्रूट्स की एक बड़ी सी पोटली और मेवा से लदी पिन्नी का डब्बा। ये तो शुरुआत थी, आगे आगे सुनिए होता है क्या। शादी का न्योता मिला नहीं कि अम्मा का फ़ोन आ गया। सुनो तुम, ये दिल्ली की शादी है, यहाँ पर अपने धुले धुले हल्के रंग के कपड़े पहनकर मत आ जाना। तुम्हारे सारे कपड़े मटमैले, सुरमई, फाख्ताई, किशमिशी, काले या सफ़ेद रंग के होते हैं। चटक रंग के कपड़े पहन के आना, वो भी सिल्क, क्रेप या शिफॉन के, लाल, पीला, गुलाबी, नारंगी, और जेवर भी असली होने चाहिए। यहाँ पर अपनी फैब इंडिया की बालियाँ मत पहन के आ जाना। अम्मा ने मुझे कायदे से समझाया। शादी ना हुई, ये तो ज्वेलरी और कपड़ों की परेड हो गई। मुझ में 6 फंक्शंस के कपड़े इकट्ठा करने की हिम्मत नहीं थी, तो तय ये हुआ कि हम सिर्फ शादी में जाएंगे, दिल्ली के स्टैंडर्ड के कपड़े जेवर पहनकर। अमेरिका ने मुझे बहुत कुछ सिखाया। सबसे बड़ी सीख थी टाइम पर आने की अहमियत और ज़रूरत। वहाँ लेट पहुँचना भारी बदतमीज़ी माना जाता है, पर दिल्ली में जो टाइम पर पहुँच जाए वो वेला है। अगर 8 बजे बुलाया है तो 9:30 से पहले जाना मुनासिब नहीं। एक बार तो ऐसा भी हुआ है कि हम डिनर पर पहुँच गए, पर मेज़बान अभी तैयार ही हो रहे थे। इस शादी में हम बारात का हिस्सा थे। प्लान ये था कि शादी के 7:30 बजे सारे बाराती एक जगह इकट्ठा होकर एक साथ बारात में शामिल होंगे। हम सोच समझकर 1 घंटा लेट पहुँचे, फिर भी अपने आप को 2-4 लोगों के साथ ही पाया। अभी तो बैंड वाले अपने ड्रम और तूतियों को साफ कर रहे थे, लाइट और जनरेटर वाले टेस्टिंग कर रहे थे, घोड़ों का इंतज़ार हो रहा था और दूल्हे के रथ को फूलों से सजाया जा रहा था। ये तो सिर्फ बारात इकट्ठा होने की जगह थी, पर यहाँ भी खाने पीने का बढ़िया इंतज़ाम था। चाट स्टॉल्स, एग्जॉटिक फल, कबाब कॉर्नर, बियर और सिंगल मॉल्ट विस्की, सबकी बहुतायत थी। कोई कितना खा सकता है, ये शादी में शामिल होने वाले दिल्ली वालों से पूछो। धीरे धीरे बारात इकट्ठा होना शुरू हुई, कुछ 500 लोग के आसपास। महंगे साड़ी, सूट, परफ्यूम और ब्रांडेड बैग्स का माहौल, सजे सजाए घोड़ा और फूलों से भरा रथ।
ढोल, बैंड बाजा, चमकती लाइट्स और विस्की के पेग, माहौल गरमाने लगा। दूल्हे की आंख में भाभी ने काजल लगाया और पूरी रस्मो रिवाज के साथ दूल्हा घोड़ी वाले रथ पर चढ़ गया। ढोल वाले ने बारातियों का जोश बढ़ाया और 2-3 पेग अंदर जाने के बाद पैर भी थिरकने लगे। दूल्हे के दोस्त अपनी ही दुनिया में मगन थे, जोर जोर से भंगड़ा डाल रहे थे। एक नौजवान तो सड़क पर लेटकर चक्री की तरह घूमता नजर आया। दूसरा ऐसे नाच रहा था कि जैसे बिजली का करंट उसके शरीर के अंदर चला गया हो। ढलती उम्र वाले भी पीछे कहाँ रहने वाले थे। पैर नहीं उठ रहे तो क्या हुआ, हाथ कंधों के ऊपर उचकाकर अपनी दोनों हाथों की पहली उंगलियां उठाकर ऊपर नीचे करने लगे, ठीक वैसे जैसे क्रिकेट के खेल में अंपायर सिक्सर का ऐलान करता है। दोस्त थोड़ा थक गए तो बहनों, भाभीयों और मम्मियों ने मोर्चा संभाल लिया। एक क्रूनर भी आ गया और गाने लगा, महफिल तां सजदी दे नचे मुंडे दी दादी। उसका ये गाना था कि शोख रंग की सलवार कमीज पहने, अपने सफ़ेद बालों में गुलाब का फूल लगाए, बेहद खूबसूरत खुश मिजाज मुंडे की दादी ने आकर 2 ठुमके लगाए। हाय मैं मर जावा नजर न लगे। बारात के साथ कुछ लोग चल रहे थे जिनके हाथों में बड़ी आलीशान लाइट्स थीं। पीछे एक गाड़ी में जनरेटर भी था। शोर शराबा, चमक दमक, धूम धमाके के साथ 1 किलोमीटर का सफ़र 2 घंटे में तय कर दूल्हे की बारात दुल्हन के दरवाजे पहुंची। शादी छतरपुर के एक बड़े फार्म हाउस में थी। एकड़ों में फैले फार्म हाउस को बेहतरीन तरीके से सजाया गया था। हजारों टिमटिमाती लाइट्स, सफ़ेद फूल, गुलाबी गजीबो, फूल और दियों से भरे कई छोटे तालाब, ऐसी ऐसी सजावट की आंखें खुली रह जाएं। कहीं लास वेगस के नाचते फव्वारे, कहीं रोम की मूर्तियां, कहीं डिज्नीलैंड का झूला। ऐसा लग रहा था कि हम तिलिस्म की दुनिया में आ गए हों। मिलनी शुरू हुई। सबको नोटों से भरे हरे रंग के पैकेट मिले। घर की औरतों ने दूल्हे की आरती टीका लगाकर उसका स्वागत किया। वरमाला के लिए दूल्हा दुल्हन स्टेज पे आए। दोनों तरफ से दोस्तों ने दूल्हा और दुल्हन को हवा में उठा लिया। खेल ये था कि दूल्हा दुल्हन में से कौन पहले माला पहना पाएगा। वरमाला पड़ने पर स्टेज घूमने लगा, फूलों की बौछार हुई और फलक पर आतिशबाजी शुरू हो गई जो 5 मिनट तक चलती रही। लड़की वालों ने मनोरंजन का लंबा चौड़ा इंतजाम किया था। कई नामी गिरामी बॉलीवुड के गायक, जादूगर, डांस ट्रूप्स, हास्य कवि, मिमिक्री आर्टिस्ट्स, रशियन डांसर्स एक के बाद एक स्टेज पर अपने करतब दिखा रहे थे। खाने पीने की तो हद ही नहीं थी। दुनिया भर की एक से एक बेहतरीन क्विजीन्स, जापानीज, चाइनीज़, इटालियन, थाई, पंजाबी, इंडोनेशियन, साउथ इंडियन, पुरानी दिल्ली का खाना सब था। दौलत की चाट, पान और मुखवास का रथ क्या नहीं था। पर हर जगह छोटी छोटी गोल्फ कार्ट्स चल रही थीं, जिनमें बैठकर आप पूरे खाने पीने का इंतज़ाम का मुआयना कर सकते थे। और क्या सुंदर कपड़े, जेवर, डिज़ाइनर बैग्स और जूते। ये सच्ची ख्वाबों का शहर था। शादी हर स्टैंडर्ड से बेहतरीन थी, कोई कमी ही नहीं थी। एक शाम को ऐसा लगा कि शायद हम एक गरीब देश में नहीं रहते। चकाचौंध ने गरीबी को ढक लिया था, पर क्या पूरी तरह ढका था गरीबी को? गरीबी फिर भी दिखी। लाइट वालों की थकी आंखों में, ढोल वाले के फटे जूतों में, बैंड वाले के कमज़ोर शरीर में, वेटरों के त्रस्त चेहरों में, गेट के बाहर खड़े भिखारियों के फटे कपड़े और फैले हाथों में जो अपनी किस्मत चमकने का इंतजार कर रहे थे। उनके थके बुझे चेहरे हमें कहाँ भूलने देते हैं कि हम एक गरीब देश में रहते हैं, और क्या हमें भूलना चाहिए? चलिए इस बात की चर्चा कभी और करेंगे। मेरी शौकीन दिल्ली, मेरी अतरंगी सतरंगी दिल्ली।